नक्सली क्या करने आ रहे थे यहाँ? बुरहान बारी को उनको छुड़ाने की आता। कौन नक्सली? ये तो देश की बेटियां हैं। ये लड़कियां कौन है जानते हैं आप? जानते हैं आप? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप सही गलत बोलिए, लेकिन आप देश की इन बेटियों पर अगर कोई आरोप लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या कर रही है? मेरी बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे आप, नहीं सुनी बात। तो ये माहौल है। गलत बात है, जय श्री राम बोलो, गलत बात है। मैंने कहा गलत बात भी क्या बोल रहे हो? अभी बोल रहे हो? मैंने कहा सवाल बोल रहा है। मैंने कहा सवाल, अगर आपके साथ शोषण करने वाला कोई बीजेपी का नेता होगा तो ये आपके खिलाफ ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही नारे लगाएंगे। न्यूज़ नाउ भारत नहीं डरेगा ऐसे नारों से, ऐसी आवाजों से। चाहे कुछ भी हो जाए सर कटा लेंगे, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी के सांसद व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले 35 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाले पहलवान शायद अब निराश हो चुके हैं। वो इतने निराश हो चुके हैं कि उनकी उम्मीदें सिस्टम के प्रति ख़त्म हो चुकी है। और यही कारण है कि उन्होंने कल दोपहर देश के नाम एक मार्मिक चिट्ठी को ट्वीट किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि शायद अब उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है और वो अपने तमाम मेडल्स को, वो मेडल्स जिन्हें पाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया, उन मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। और शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे ये खिलाड़ी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अपने उन मेडल्स को गंगा में बहाने पहुँचे भी, जहाँ बालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने इन खिलाड़ियों को रोका और आश्वासन दिया कि वो अकेले नहीं है इस लड़ाई में, उनके साथ तमाम खाप पंचायतें और किसान मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने मेडल्स प्रभावित करने से तो रोका है इन खिलाड़ियों को, उसके बाद इन पहलवानों ने अपने सारे मेडल्स नरेश टिकैत को ही सौंप दिए। और अब नरेश टिकैत ने कहा है कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। कल मुजफ्फरनगर के सोरम में किसान महापंचायत होनी है, खाप पंचायत के लोग वहां पर आएंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ा जाए। हालांकि 5 दिन का वक्त दिया गया है सरकार को, 5 दिन का वक्त दिया गया है कि सरकार इस पे कुछ निर्णय ले, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकार पिछले 35 दिनों से कोई निर्णय नहीं ले पाई, क्या वो पिछले 5 दिनों में निर्णय ले पाएगी? इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हुआ जब देश की ओलंपिक खिलाड़ी, देश की गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, वो लड़कियां जो विदेशी ज़मीन में जाकर जिन्होंने देश का तिरंगा फहराया, वो लड़कियां जब उन्होंने मेडल जीते थे तो हम और आप अपनी छाती चौड़ी कर कर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में उनकी फ़ोटो लगा रहे थे। उन लड़कियों को जब सड़कों पर बाल पकड़ के दिल्ली पुलिस ने घसीटा तो लोगों को कैसा महसूस हुआ, वो बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्या महसूस हुआ लोगों को तब जब इन खिलाड़ियों ने अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की बात की। आखिर यहाँ तक स्थिति कैसे आई, यही तमाम सवाल जानने के लिए हम दिल्ली में मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और लोगों से समझना चाहेंगे कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? सबसे पहले तो आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम आबिद हुसैन है। हाँ, इधर आइए जी। सवाल मैं आज पहलवानों के मुद्दे पर हूँ। देश के पहलवान, 28 तारीख की वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी कि कैसे सड़कों पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटा और कल ये पहलवान गंगा में अपने मेडल्स बहाने जा रहे थे। आखिर इतने निराश कैसे हो गए ये पहलवान, क्या लगता है? निराश की तो बात ही है जी, जब इनको कम से कम पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। हाँ। और लगभग 1 महीना इनको अब हो गया प्रदर्शन करते करते। हाँ। लेकिन इनका जो गंगा में बहाने का जो वो मेडल का है, हाँ। वो मेडल इनके नहीं है। हाँ। वो मेडल देश के हैं। वो उनको गंगा में नहीं बहा सकते। इनको ये बेटियां भी तो देश की हैं। वो बिल्कुल बेटियां देश की है और उनके साथ अन्याय हुआ है। हाँ। और इनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर कोई एक क्या कहते हैं, आम आदमी अगर कोई जरा सा कोई लड़की शिकायत कर दे या घरवाली शिकायत कर दे, उस चीज ने मुझे छेड़ा है, पुलिस को तुरंत फौरन 1 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है। और इसको इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाए हैं और सारी लड़की 4-5 लड़कियों। युवा मेरे साथ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चाहे आप बीजेपी के समर्थक हो या किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन जब आप 28 तारीख की वो तस्वीरें देखते हैं कि गोल्ड मेडल जीतने वाली इन ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, उस वक्त आपके दिल में क्या महसूस हुआ? देखिए, ये जो पूरा कृत्य हुआ है, मेरे हिसाब से तो कहीं अच्छा नहीं हुआ है। हाँ। हम स्वतंत्र भारत देश में रह रहे हैं जहाँ पर पूरी
जो इज्जत मिलनी चाहिए बेटियों को, हाँ। बेटियां मेडल लेकर आ रही हैं हाँ। और वो आज देखो रोड पर घसीटी जा रही हैं, अपने घसीटी मेडल जा रही हैं। मेडल डाल रही हैं। देखिए चाचा जी, बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, हाँ। बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ। मगर मैं मोदी सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हाँ। अगर वास्तव में जो गुनहगार है, अगर बेटियां कर रही हैं तो क्यों नहीं जांच कर रहे हैं आप? जांच करिए। सवाल तो यही है ना कि जब पोक्सो की धारा जिस व्यक्ति पर लगी हो, पहली बात तो दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई और पोक्सो की धारा लगने के बाद अभी तक उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा वो व्यक्ति टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, धमका रहा है। हाँ। अभी ये कोई एक नॉर्मल व्यक्ति का मैटर होता, आप हाँ। छोटे कस्बे में चले जाइए, अगर वहाँ का कोई मैटर होता, हाँ। अब तक वो जेल होता, जेल के बाद उसके हाँ। पूरे परिवार पर बुलडोजर चल गया होता। हाँ। मगर मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो। अगर पहलवान गलत हैं तो पहलवानों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सांसद जी गलत हैं, सांसद जी गलत, मतलब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए स्वतंत्र भारत देश में। ये आप यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, मुझे कोई पता नहीं है कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, किसके नहीं। हो सकता है आप बीजेपी के समर्थक हो, लेकिन मेरा सवाल यही है और मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब ये गोल्ड मेडलिस्ट सड़कों पर घसीटी जा रही थी, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश के तिरंगे को विदेशी धरती में फहराया। जब इनको घसीटा जा रहा था उस वक्त आपके दिल में क्या महसूस हो रहा था? अभी क्या करे, सरकार ही ऐसी है, पुलिस अत्याचार कर रही है उनके ऊपर, क्या कर सकते हैं। अभी जो पहलवान है वो तो अपने भारत के एक रत्न है। हाँ। वो भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ। तो अभी सरकार नहीं समझ रही है, उनको पुलिस घसीट के लेके जा रही है, लेके आ रही है। हाँ। तो वो तो एक मामूली अपना खुद का पर्सनल मुद्दा हो गया। हाँ। वो सॉल्यूशन नहीं है उसमें। सवाल ये है कि क्या इस देश में दो कानून काम कर रहे हैं क्या? एक कानून आम इंसान के लिए और एक कानून बीजेपी के नेताओं के लिए। कानून तो एक ही है ना। हाँ। कानून सबके लिए एक ही तो है। हम्म। अभी भाई साहब ने कहा कि उनका परेशान मामला था। अब ये हमारे ये जो पहलवान जो वहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, जंतर मंतर पे, हाँ। वो बता रहे हरिद्वार से तो लौटा के लाए। हाँ। तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात नहीं है। बस में आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है? और जो मेरे समझ में आई है वो उतना बोलूँगा आपको। क्या कह सकते हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, पोक्सो की धारा लगी हुई है, पोक्सो की धारा लगने पर पुलिस बाल पकड़ के खींच के ले आती है आम इंसान को, तो आखिर क्यों ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मजबूरी है मोदी सरकार की? एक अकेला ब्रजभूषण पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ गया। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे, मतलब तो दाहिना हाथ है बीजेपी का फिर तो। बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या बात है? मैं नहीं बता रहा हूँ, दिख रहा है, यही तो है। मैं आप बता रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब मोदी साहब का दाहिना हाथ है। इसका मतलब फिर उनमें अगर किसी आदमी से बिलोंग करता है या किसी चीज से बिलोंग करता, अब तो उसे उठवा के, जैसा आपने अभी बोला, बाल पकड़ के ले आती है। अगर कोई और दूसरा बंदा होता अब तो हवालात के सलाखों के पीछे पड़ा होता। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मतलब कोई बीजेपी का समर्थक भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा है तो उसे कम से कम ये तो दिख रहा होगा ना कि कैसे देश की बेटियों को घसीटा जा रहा है। गलत तो गलत है भाई साहब। आपने इससे पहले देखा था कभी ऐसा होता था? कभी नहीं होता, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, बदतमीजी ज्यादा है। तो क्या सवाल ये है कि क्या न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है बीजेपी सरकार में? क्या ये ठान लिया है कि इस सरकार के खिलाफ चाहे कोई भी बैठे, चाहे किसान बैठे, चाहे पहलवान बैठे और चाहे जवान भी क्यों ना बैठ जाए, लेकिन अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा? क्या ये इस देश में कानून बना दिया गया है कि एक भारत के आम आदमी के लिए एक अलग कानून काम करेगा और अगर बीजेपी का कोई नेता है तो उसके लिए अलग कानून काम करेगा? आप महिलाएं, 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 28 तारीख को इन लड़कियों को सड़क पर घसीटा गया, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, उस समय क्या महसूस हुआ आप? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हुआ। क्या महसूस हुआ? ये तो गलत हुआ बहुत। क्या लगता है क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? क्या लगता है बीजेपी के उस सांसद के खिलाफ मोदी सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये इतना मैं नहीं, ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग हैरान हैं कि आखिर एक व्यक्ति अकेला, पूरी मोदी सरकार जिसका डंका बजता है, लोग कहते हैं उस तथाकथित डंका बजने वाली सरकार पर एक व्यक्ति, एक सांसद इतना भारी पड़ गया कि देश की बेटियां, देश की ओलंपिक पहलवान सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भागिए मत, सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये देश के सवाल हैं, देश के सवाल हैं, देश के मान सम्मान के सवाल हैं, देश की लड़कियों के सवाल हैं, देश की बेटियों के सवाल हैं, उन बेटियों के जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। कुछ युवा मौजूद है हमारे साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल ये लड़कियां गंगा में अपना मेडल्स बहाने जा रही थी,
इतनी निराश, इतनी हताश सिस्टम के प्रति आखिर कैसे हो गई? लड़कियों के साथ हुआ क्या है, क्या हुआ क्या है लड़कियों के साथ, ये तो मालूम पड़े हमें। ये पूछ रहे हैं क्या हुआ है लड़कियों के साथ, बताइए। लड़कियों के साथ क्या हुआ है? आप कह रहे ये यौन बताओ। शोषण के आरोप कह रहा है? पर कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट, सुनिए मेरी बात, हाँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है पोक्सो एक्ट पर नहीं। ब्रजभूषण के खिलाफ। तो क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। जब जो करेगा, अगर आदेश हो गए कोर्ट के, तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है फिर? वही तो सवाल है कि क्यों गलत कौन बचा रहा है? कोई नहीं बचा को रहा, कोई आरोप भी नहीं है, बचाने क्या है, कोई आरोप नहीं है, गलत है, सब झूठे आरोप है। अच्छा। ये कुछ, हाँ ये कुछ नहीं, झूठे आरोप है अच्छा, सब। क्योंकि ये बीजेपी का सांसद है तो आरोप हमें झूठे कोई हैं। लेना देना नहीं है बीजेपी से या सपा से या बसपा से, केजरीवाल से, कुछ नहीं। जो सत्य उसे कहेंगे, कोई कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है बनावटी। नहीं, किस आधार पे आप ये सत्य कह रहे मैं कह रहा हूँ कोई यही नहीं है, कब से हो रहा है शोषण? बात है जब ये ऐसी बात थी। कौन सी? जैसे आपने तो जिला कह दिया, नहीं थे आप तो कब से हो रहा है पता तो होना चाहिए हमें, कब से हो रहा है शोषण? क्यों मैं ऐसे नहीं बेचारे हूं? तो कब से हो रहा है? 40 दिन से हो रहा है। 40 दिन से हो रहा है क्या? 40 दिन से जंतर मंत्र बैठे हैं। एक बात बताऊं आपको, बैठे हुए नहीं है। यौन शोषण तो 12 साल से हो रहा है। ये बात लड़कियों की सुनिए, सुनिए 12 साल से कहाँ गए थे वो? 12 साल से कहाँ गए थे? अच्छा। जब एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते थे, 12 साल से कहाँ थे? एक बात बताइए, बताओ। जिस व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगा मैं दिए, ये कह रहा हूँ, वो 12 व्यक्ति साल से सुनिए वो कहाँ थे? सुनिए ना, 12 साल से कहाँ थे? आज उन्हें 2 साल पे आज मैं मालूम जवाब पड़ दे रहा रहा हूँ ना आपको, आप जवाब मैं भी सुनेंगे। कह रहा हूँ 12 साल से उन्होंने क्यों नहीं किया? आपने ये सब कौन कुछ किया? नहीं है, ये सब खेल के लिए हो रहा है, कुछ नहीं है। हमारा ही नंबर आता रहे, हमें इंटरनेशनल खेले, और पहलवान है ना वो घर जाके घास खोदे। हाँ, ये सब कुछ नहीं है, राजनीति के लिए हो रहा है। इसमें क्या राजनीति है? ओलंपिक और खेल में क्या राजनीति है? हमें कोई मतलब नहीं राजनीति से। तो ये क्यों बैठी है लड़कियां? मतलब ये क्यों बैठ गई बिना मतलब के? टाइम पास करने बैठी है सड़क पे। इंटरनेशनल खिलाना चाहिए ना, और कुछ नहीं है बस। आप भी बता दीजिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ठीक है ना। नहीं, नहीं, पहले किसान किया, किसान का मुद्दा क्या था, कानून क्या था, ठीक है ना, उसका किसी को नहीं पता। हाँ, उल्ला अल्लाह कुछ भी करो, ठीक है ना। एक बहन डीएसपी, एक अधिकारी पुलिस क्या में था किसानों का कानून, आप बताइए। क्या था कानून, आप बताइए। आपने जिक्र किया है, आप किसको? बताइए। आपने जिक्र किया, आप बताइए। क्या किसान को अपनी फसल का जो मूल्य है वो करने का अधिकार नहीं है? मतलब किसान गलत मुद्दे पर बैठे हुए थे? हाँ, आप बिल्कुल। कह रहे गलत? मैं खुद मोदी जी ने वापस क्यों लिया? मैं बिल्कुल किसान हूँ। मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगकर वापस क्यों भाई लिया? साहब, जब आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी ना, पाकिस्तान के माध्यम से लोग वहाँ लखीमपुर खीरी तक पहुंच गए, ठीक है ना। जब खालिस्तान के नारे लग रहे थे, अच्छा। जब बेवजह के भारत की आजादी की जंग रहेगी, किस चीज की जंग रहेगी? अच्छा, किस चीज मोदी की सरकार के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसे आप पाकिस्तानी और देश सुनो ना, बना देंगे। बताओ ना, नक्सली क्या करने आ रहे थे यहाँ? बुरहान बारी को उनको छुड़ाने की अरे कौन नक्सली? ये तो देश की बेटियां हैं। ये लड़कियां कौन है जानते हैं आप? जानते हैं आप? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। वो नहीं ये बेटियां जानते हैं आप? मेडल जीते इन्होंने देश के लिए, देश का नाम रोशन किया है। क्या जानते हैं? वहाँ 2 ही पहलवान की दिखाई दे रही है, बाकी कहाँ गई? किसने कहा आपको 2 पहलवान है? किसने कहा आपको 2 पहलवान है? 7 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? 7 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें से एक नाबालिग है। विनेश, ठीक है, साक्षी और बजरंग पूनिया, इनके तीनों के अलावा मैं तो कोई दिखाई नहीं देता वहाँ, ठीक है ना। बबीता फोगाट भी जो खिलाड़ी है, ठीक है ना, वो भी नहीं आती। आप सही गलत बोलिए, लेकिन आप देश की इन बेटियों पर अगर कोई आरोप लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सुनिए, जो वहाँ पर खड़े हैं, जो वहाँ बैठी हैं, ये माइक पकड़ा है ना, ये माइक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करने के लिए पकड़ा है, दलाली करने के लिए नहीं पकड़ा। भैया नाम तो दलाली करते ना कराते, ठीक है ना। जो दलाली कर रहे हैं उनके सख्त कानून होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। नार्को टेस्ट कराओ, टेस्ट क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं करवा रही नार्को टेस्ट? ये बेटियां तो 1 महीने से बोल रही है नार्को टेस्ट करवाइए। इससे क्यों नहीं हो रहा? अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। अप्रैल मार्च में साक्षी मलिक कह रही है कि जज सर की वजह से मेडल आए हैं। क्यों बोल रही है? पहले से 7 साल से प्रॉब्लम हो रही है, 12 साल से हो रही है। 12 साल पहले तो कांग्रेस थी। ब्रजभूषण की वजह से मेडल्स आ रहे हैं, ब्रजभूषण की वजह से मेडल्स आ रहे हैं। अरे आप किस मुगालते में जी रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाए। नहीं, आप टप्पे मत मारे, बीजेपी से मतलब नहीं है। देख, राजस्थान में क्यों नहीं बैठते जाके? राजस्थान में जाके क्यों नहीं बैठते? जब वहाँ पे बलात्कार होता है, जब चुनाव आते हैं जब भी आगे याद आती है सारी बातें। हमें मोदी से कोई मतलब नहीं, मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी ने कुछ नहीं करा, लेकिन उसकी बात को छोड़ो। राजस्थान में लड़कियों को मैं क्या हूँ आप मुझे मत बताइए। मुझे राजस्थान में लफ्ज याद हुआ, वहाँ तो नहीं बोला आगे राकेश महेंद्र टिकैत साहब वहाँ नहीं आगे बैठे।
जब कोई चुनावी आता है तो चुनाव में मुद्दा लेके खड़े हो जाते हैं। ये एक फैशन बन गया है, ये फैशन बन गया है। सुनो उनकी वो क्या कह रहे हैं। मतलब ब्रजभूषण कुश्ती संघ का, मेरी बात सुनिए, ब्रजभूषण कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। क्या करिए? अरे ब्रजभूषण सुनेंगे आप? ब्रजभूषण कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। मैं सुन रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। साक्षी मलिक क्या कर रही है? मेरी बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे आप, नहीं सुनिए बात। तो ये माहौल है कि अगर कोई ब्रजभूषण के समर्थन में तो माहौल ये है जी, क्या कह रहे हैं आप? तो ये माहौल है कि ब्रजभूषण के समर्थन में लोग आ गए हैं। और इन लोगों को देखिए कि अगर कोई भी, यहाँ सवाल बेटियों का हो रहा है, यहाँ सवाल देश की बेटियों का हो रहा है, और नारे जय श्री राम के लग रहे हैं। क्या करें, क्या वीडियो दिखाऊं मैं? आप सुनिए, जय श्री राम गलत बात है। जय श्री राम बोलो, गलत बात है। मैंने कहा गलत बात भी क्या बोल रहे हो? अभी बोल रहे हो? मैंने कहा सवाल बेटियों का हो रहा है। मैंने कहा सवाल, मैंने ये बोला गलत है। चिल्लाइए मत, चिल्लाकर आवाज नहीं कम करा लेंगे आप, चिल्लाकर आवाज नहीं कम करा लेंगे आप, चिल्लाकर आवाज नहीं कम करा लेंगे आप। साफ तौर पर न्यूज़ नाउ भारत इन बेटियों के साथ खड़ा है। इन तमाम भक्तों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि देश की उन बेटियों का मान सम्मान आखिर कैसे तोड़ा गया, आखिर उन बेटियों को सड़कों पर कैसे घसीट दिया गया, आखिर कैसे उन लड़कियों को मजबूर कर दिया गया कि वो गंगा में अपने मेडल्स पाए। और ठोक कर हम इनके साथ हैं, ठोक कर हम इनके साथ हैं, देश की बेटियों के साथ हैं। और आगे भी न्यूज़ नाउ भारत लगातार देश की उन बेटियों के साथ खड़ा रहेगा जिन्होंने ओलंपिक में जाकर देश के लिए मेडल्स जीते और देश को गौरवान्वित किया। फिलहाल माहौल जो गर्म हुआ है वो आप देख ही रहे हैं, किस तरह ब्रजभूषण के समर्थक आकर हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप समझ लीजिए कि अगर आपके साथ शोषण करने वाला कोई बीजेपी का नेता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि ऐसे तमाम लोग आपकी आवाज़ को दबाने के लिए खड़े हो जाएंगे। इस देश में मेडल्स की कीमत, ओलंपिक मेडल्स की कीमत 15 रुपये कर दी गई है। वो मेडल्स जिसको जीतने के लिए लोग सपने देखते हैं, जिसको पाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, बीजेपी के समर्थकों और नेताओं के लिए उस मेडल्स की कीमत 15 रुपये है। और ये समर्थक, अगर आपके साथ शोषण करने वाला कोई बीजेपी का नेता होगा तो ये आपके खिलाफ ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही नारे लगाएंगे। न्यूज़ नाउ भारत नहीं डरेगा ऐसे नारों से, ऐसी आवाज़ों से, चाहे कुछ भी हो जाए सर कटा लेंगे, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। और बार बार ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, जब आप 1 किलोमीटर दूर संसद का उद्घाटन कर रहे थे, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी 1 किलोमीटर दूर में देश की बेटियों को घसीटा जा रहा था, उनके बालों को खींचा जा रहा था, उन्हें नोचा जा रहा था और उन्हें इतना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो गंगा में अपने मेडल्स बहाने जा रहे थे। देश में 2 तरह के कानून शायद चालू हो चुके हैं, बीजेपी के नेताओं के लिए एक अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। न्यूज़ नाउ भारत ग्राउंड जीरो से, चांदनी चौक से आपको तमाम लोगों की राय दिखा रहा था। लगातार देश के पहलवानों के साथ लगातार उनकी आवाज़ बनकर प्रयास करते रहेंगे। बंद कर रहे हैं, रुकिए, सच्चाई की आवाज़ को ऐसे मत दबाइए करिए, ठीक है? सच्चाई की आवाज़ को मत दबाएं, सच्चाई की आवाज़ को मत दबाएं। हो सकता है आपको आदेश दिया होगा गृह मंत्री ने, हो सकता है आपको आदेश दिया होगा अमित शाह ने, लेकिन हम वो लोग नहीं है जो सच्चाई की आवाज़ को आप दबा के हमारी आवाज़ दबा देंगे। न्यूज़ नाउ भारत में आप लगातार खबरों का सिलसिला देख रहे हैं, तमाम लोगों की राय और प्रतिक्रिया से हम आपको अवगत करा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।